Students, I hope you are all well. Today I am discuss on the topic categories of disabilities as per the PWD Act 1995. आज की क्लास में मैं आप सभी को PWD एक्ट शेयर करने जा रही हूँ। चलो देर ना करते हुए अपनी क्लास को कंटिन्यू करती हूँ कि PWD एक्ट होता क्या है। हम जानते हैं इस एक्ट के बारे में। इस अधिनियम को समान अवसर अधिकार का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 के नाम से भी जाना जाता है। किसको पूर्ण अधिकार PWD एक्ट को 1995 में ही दिया गया था। इसका पूरा नाम हम बोलते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995। यह अधिनियम जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में इसको लागू कर दिया गया था। केवल एक जम्मू कश्मीर ही ऐसा था कि जहाँ पर यह अधिनियम लागू नहीं हुआ था। आगे जानते हैं इसके बारे में हम आगे क्या बात कर रखी है। निःशक्त जन अधिनियम के प्रथम अध्ययन में इस अधिनियम के अंतर्गत विकलांगताओं के 7 प्रकार बताए गए हैं। PWD एक्ट के अंतर्गत इस डिसेबिलिटी के 7 प्रकार हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट यहाँ पर आता है विजुअल इम्पेयरमेंट। विजुअल इम्पेयरमेंट क्या होती है उसके बारे में जानते हैं। मांसपेशियाँ उस अवस्था को निर्दिष्ट करती है जिसमें कोई व्यक्ति निम्नलिखित अवस्था में से किसी से ग्रसित हो। इन नीचे जो ये अवस्था दे रखा है इनकी वजह से वो ग्रसित है, तो इट मीन्स हो गया है विजुअल इम्पेयरमेंट है या विजुअल इम्पेयरमेंट, उसको डिसेबिलिटी है। फर्स्ट, दृष्टि का पूर्ण अभाव होना, सुधारक लेंसों के साथ बेहतर नेत्र के दृष्टिहीनता, 6/60 या 20/200 से अधिक न हो, दृष्टि क्षेत्र की सीमा 20 डिग्री कोण वाली अथवा उससे भी खराब हो, तो वो किसके अंदर आएंगे, हमारे विजुअल इम्पेयरमेंट के अंदर आएंगे। नेक्स्ट आता है लो विज़न। ऐसा व्यक्ति जिसके उपचार या मानक अपरिवर्तनीय संशोधन के उपरांत भी दृष्टि क्षमता का ह्रास हो, तो परंतु वह सहायक युक्ति से किसी कार्य की योजना अथवा निष्पादन के दृष्टि का उपयोग करता हो, कि किसी हमें निष्पादन या योजना के द्वारा किसी कार्य के द्वारा हम वो कुछ हद तक काम कर लेता है, यानी कि लो विज़न जिसकी है वो कम देख पाता है, कम समझ पाता है, तो वो भी हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, PWD एक्ट के अंदर ही आते हैं। यह उपयोग करने में संभव है, उसे अल्प दृष्टि वाला व्यक्ति कहा जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा लेप्रोसी कार्ड। एक ऐसा व्यक्ति जो कुष्ठ रोग से मुक्त हो जाने के उपरांत निम्नलिखित में से किन्हीं एक या एक से अधिक समस्या से ग्रसित हो, तो उसे हम कुष्ठ रोग युक्त व्यक्ति कहा जाएगा। जैसे नीचे कुछ दिए हुए हैं एग्जाम्पल्स कि ये समस्या देखने को मिलती है, तो इट मीन्स क्या है, लेप्रोसी कार्ड है। हाथ पैर तथा नेत्र और पलक में संवेदना की कमी होना, प्रकट विरूपता एवं आंशिक पक्षाघात से ग्रसित हो, गंभीर शारीरिक विरूपता और वेदो व्यवस्था से ग्रसित हो। नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पर हियरिंग इम्पेयरमेंट। ऐसा व्यक्ति जो संवाद संबंधी क्रियाकलापों में कठिनाई महसूस करता है, जो संवाद यानी कि उसको सुनने में कोई प्रॉब्लम होती है, वो कठिनाई महसूस करता है, तो तथा सामान्य श्रवण में 60 डेसिमल अथवा उससे अधिक की हानि हुई हो, तो हम श्रवण क्षतिग्रस्त कहा जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा फिजिकल डिसेबिलिटी। ऐसा व्यक्ति जिसकी हड्डियां, जोड़ों अथवा मांसपेशियों में ऐसी समस्या हो जिससे गति एवं शारीरिक क्रियाकलाप प्रभावित हो, तो गामक अक्षमता कहा जाएगा, उसे हम फिजिकल डिसेबिलिटी कहेंगे। नेक्स्ट आती है हमारी मेंटल रिटार्डेशन। ऐसा व्यक्ति जिसका चित्त अवरोध अथवा अपूर्ण विकास की अवस्था में हो तथा विशेष रूप से वृद्धि की असामान्यता द्वारा परिलक्षित की जा रही हो, तो मानसिक मंदता कहा जाएगा। एट लास्ट हमारी आती है मेंटल इलनेस। ऐसा व्यक्ति जो मानसिक बीमारियों से ग्रसित हो को मानसिक रूपण कहा जाएगा। मानसिक मानसिक मंदता से भिन्न होती हैं, उसे ही हम मेंटल इलनेस का डिसेबिलिटी मानते हैं। ये सभी 7 जो प्रकार हैं ये हमारे PWD एक्ट के अंदर आते हैं। वैसे हमारे 21 डिसेबिलिटीज़ हैं टोटल। आगे आगे जैसे हम एक्ट पढ़ेंगे आप लोगों को पता चलेगा कि कौन से एक्ट में कौन सी डिसेबिलिटी को ऐड किया गया है। आई होप ये यूनिट आप सभी को अच्छे से समझ में आई होगी। कल की यूनिट में हम प्रीवेलेंस एंड इंसिडेंस इन इंडिया समझेंगे कि होते क्या हैं। कल हम 1.4 यूनिट को समझेंगे कि व्यापकता दर क्या रहती है, उसके बारे में जानेंगे। आई होप ये टॉपिक आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरीके से आप मेरे साथ जुड़े रहिए।
और आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू।